हेलो गाइस, वेलकम टू एमर्स कोचिंग क्लासेस। हम आर लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। फ्रेंड्स, मेरा पिछला वीडियो जो था वो थोड़ा सा कुछ टेक्निकल एरर हो गई है, इसकी वजह से मैं दोबारा इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोग को मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी होती क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या इन्होंने कहा कि एटम्स आर वेरी स्मॉल एंड इनडिविजिबल। सबसे पहली बात इन्होंने बताया कि एटम बहुत ही स्मॉल होते हैं और ये क्या होते हैं, इनडिविजिबल होते हैं, ये टूटते नहीं हैं। ठीक है, प्रॉपर चलना। आगे देखो, एटम इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो हम लोग बना सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और एटम ऑफ ईच एलिमेंट अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट। एटम जो होते हैं हर एलिमेंट के, वो आपस में उनकी प्रॉपर्टी अलाइक होती है हर रिस्पेक्ट में। मतलब चाहे हम उसकी जो है सॉल्युबिलिटी, कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी, कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं वो सारी सेम होंगी। मतलब जैसे हम लोग हाइड्रोजन का कोई भी एटम उठा लें तो उनकी सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एटम कंबाइंड विद स्मॉल नंबर फॉर्म मॉलिक्यूल। एटम्स जो होते हैं वो कम से कम नंबर्स में जो है फॉर्म कर मिलते हैं और वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि H2, जैसे कि O2, जैसे कि O3। तो कम से कम ये खुद की संख्या से मिलके और क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया, 4 पॉइंट्स हो गए। अगला पॉइंट बताओ क्या था बेटा। एटम ऑफ वन एलिमेंट विद वन हाँ, जब एटम ऑफ वन एलिमेंट कंबाइंड विद अनदर एलिमेंट टू फॉर्म सिंपल रेशियो। ठीक है, वो क्या करता है, कंपाउंड फॉर्म करता है एक सिंपल रेशियो में। ठीक है, रुक जाओ। एक एटम ऑफ वन एलिमेंट कंबाइंड विद अनदर एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट विद सिंपल रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, बात को पूरी कर देते हैं। कंपाउंड विद सिंपल रेशियो क्या करेगा, एक सिंपल रेशियो में कंबाइन हो जाएगा। चलो एक बार समझ लेते हैं कैसे। जैसे कि अगर हम NH3 की बात करें तो नाइट्रोजन कितना, 1, और हाइड्रोजन कितना, 3। तो 1:3 जो है, इस रेशियो में जब भी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलेंगे तो अमोनिया बना देगा। जैसे CO2 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, इस रेशियो में होगा तो हमारा CO2 बनेगा। ये हो गया। ठीक है, और कोई बचा सर है। और कौन। एक है एटम आर स्मॉलेस्ट यूनिट मैटर दैट हाँ। कैन टेक पार्ट ऑफ द। चलो हाँ, एक और है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और है, एटम आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। हाँ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ठीक है, यूनिट ऑफ मैटर दैट कैन टेक पार्ट, मैटर दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन में क्या करता है बेटा, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और एटम्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है। 8th की बुक में ये लिखा हुआ है। ठीक है, तुम लोग की बुक में नहीं है। क्या होता है अर्पित, रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद सब लोग अगली हेडिंग डालो, लिखो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे इसको ऐसे भी जो है एक एग्जांपल से समझ लो कि जैसे कि ये H2 है, ये O2 है, एरो, तो यहाँ बन जाएगा 2H2O, यहाँ पर 2। तो अभी तक क्या था कि हाइड्रोजन का हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से था बॉन्डिंग, लेकिन जब वो H2O बना तो ये H और ये H क्या कर गए, एक मिनट साफ बना देते, कि ये H जो है दोनों वो किससे बॉन्ड कर गए, ऑक्सीजन से कर गए। तो अब देखो एटम्स का क्या हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग डालो, लिखो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन सबका लिखा है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, खाली तुम लोग देखते रहो। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन। किसने किया था, यस, 1897। ठीक है, J.J. थॉमसन इन 1897, 1897 में। अब सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे वो फिगर जिससे उन्होंने डिस्कवरी की। तो देखो ये रहा हमारा एक कैथोड रे ट्यूब। क्या है, इसके ऊपर एक हमने वैक्यूम पंप लगा दिया। क्या कारण था अर्पित वैक्यूम पंप लगाने का, प्रेशर इंक्रीज नहीं, प्रेशर डिक्रीज करने के लिए, अंदर की सारी गैस निकाल दे। ठीक है, ठीक है। फिर इधर हमारा एक
एक यहाँ पे हमारा पॉजिटिव टर्मिनल था, क्या था? पॉजिटिव टर्मिनल था। इधर पॉजिटिव नहीं, इधर निगेटिव कर दो। इधर निगेटिव था बेटा, नाम था कैथोड। क्या नाम था? कैथोड था। तुम लोग के में इंडक्शन कॉइल है ना, ठीक है चलो। और इधर जो है एक था, ये पॉजिटिव था। क्या था ये पॉजिटिव था। क्या नाम था? एनोड। एनोड था, ठीक है। तुम लोग के में इंडक्शन कॉइल है यहाँ पे, ठीक है, जो इसको हाई वोल्टेज, तुम्हारे में भी है, ठीक है, दोनों लोग के में है, ठीक है। ये इंडक्शन कॉइल है। अभिषेक सब समझ में आ रहा ना? ओके, ठीक है। काम क्या है इसका? सॉरी, कॉइल, ठीक है। काम क्या है इसका? ये कैसी वोल्टेज देगा? हाई वोल्टेज देगा, ठीक है। वैक्यूम पंप का क्या काम था कि ये लो प्रेशर देगा, 0.01 mmHg इतना प्रेशर। अब इसमें कोई भी गैस भर दो, गैस से कोई भी इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी कुछ भी जो है अफेक्ट नहीं होगी। तो कोई भी गैस इसमें भरी थी, बहुत ही लो क्वांटिटी है, ठीक है, मतलब लो प्रेशर है उसका। अब जैसे ही हमने क्या किया कि यहाँ से हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं, तो यहाँ से एक रे निकलती। कैसी रे निकलती है? ठीक है, गोल गोल बना रहे हैं जिससे इस फिगर में स्पेसिफाई हो जाए। और वो सीधा जाती है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ऐसे एनोड की तरफ। किधर चली जाती है? एनोड की तरफ चली जाती है। और हम लोग को पता है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ जो रे गई है, उस समय थॉमसन ने उसका नाम क्या रखा था? कैथोड रे। क्यों कैथोड रे नाम रखा था? क्योंकि कहाँ से निकल रही थी? कैथोड रे जो है कैथोड से निकल रही थी, इसको कैथोड रे कहा गया। और बाद में इसी का नाम क्या रखा गया? इलेक्ट्रॉन रखा गया, ठीक है। फिगर सबको समझ में आ रहा? ठीक है। अब चलो एक एक करके पॉइंट जो है उसको हम लोग लिख लेंगे, बिखरी पड़ी हैं, ठीक। चलो, नहीं लिखा है क्या? थोड़ी थोड़ी हो चुकी, इसे हम बता दें, लिखा दें, हो गया ना। तो ये हो गया हमारा कैथोड रे। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी क्या थी। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी थी कि ये जो रे थी कैसे ट्रेवल कर रही थी? स्ट्रेट लाइन में कर रही थी। क्या कर रही थी? स्ट्रेट लाइन में जो है ट्रेवल कर रही थी। और ये रे हमेशा किधर से किधर जाती थी? निगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। किधर भागती थी? कैथोड टू एनोड, ठीक है। देखो कैमरे में आ रहा कि नहीं आ रहा? साफ बिल्कुल, कैथोड टू एनोड, ठीक है। तो ये हमेशा जाती थी कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी क्या थी कि इसका चार्ज कैसा था? लिखो, चार्ज था निगेटिव। कैसा था? ना, निगेटिव चार्ज था, क्योंकि किस तरफ भाग रही थी? ये रे किधर जा रही थी? पॉजिटिव की तरफ भाग रही थी, इसीलिए इसका चार्ज क्या माना गया है? निगेटिव माना गया, ठीक है, कोई बात नहीं। और क्या हो गया, ठीक है यहाँ पर। तो अब कुछ प्रॉपर्टी के कंक्लूजन थे जो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के बारे में पता कर लिए थे कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना था? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कितना है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 kg, ठीक है। इसके बाद चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना था अर्पित? यहाँ पर था 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ठीक है। या एक और था, जब ओवरऑल चार्ज की बात करें तो यहाँ पर -1 चार्ज होता है, ठीक है। अब चलो यहाँ पर बात कर लेते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में लिख लो P। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। अरे वो हमारा वाला नंबर बंद चल रहा है, बता दो उसमें। गोल्डस्टीन किसने की थी? यूजन गोल्डस्टीन। ये गोल्डस्टीन कर देते हैं, ठीक है। किसकी डिस्कवरी की थी? प्रोटॉन की थी। कुछ तो नया होने वाला था, इसीलिए जो है इन्होंने कुछ नया किया होगा अपने एक्सपेरिमेंट में। इस बार इन्होंने क्या किया यहाँ पर, एक मिनट को, वैक्यूम पंप था इस बार? नहीं था, ठीक है। इस बार देखो यहाँ पे हमारा एक परफोरेटेड क्या था? कैथोड था। इस बार क्या था? परफोरेटेड कैथोड था, ठीक है। और इधर ये बन चुका था क्या? एनोड। क्या बन चुका था? ठीक है, ये एनोड है,
ये कैथोड है मतलब और पॉजिटिव से हाँ, और याद रखना कि ये परफोरेटेड कैथोड था। कैसा था? परफोरेटेड का मतलब इसमें यहाँ पर क्या थे, थोड़े होल से बने हुए थे। ठीक है, जैसे ही इसमें से हमने हाई वोल्टेज पास कराया तो फिर से वही काम हुआ, इसमें से रेज निकली। पिछली बार देखो, याद रखना पिछले वाले फिगर में यहाँ पर एनोड का कैथोड था और यहाँ पर एनोड था। इस बार इधर एनोड है और इधर कैथोड है। ठीक है, इधर सीधा नीचे निकाल दिया है ना। हाँ चलो इधर कर देते हैं इसको। ये अब आगे देखो, यहाँ पर से 2 रेज निकली थी। कितनी रेज निकली? एक रेज जो पॉजिटिव की तरफ भागी, बताओ बेटा वो कौन सी रे होगी? ये कैथोड रे है। इसी को इलेक्ट्रॉन भी कहेंगे। क्या कहेंगे? क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ भाग रही थी, चार्ज निगेटिव है। सब कुछ क्लियर हो चुका है पिछले फिगर में। अब यहाँ पे बात करें तो जो इधर भाग रही थी इसका नाम क्या था? इसका नाम था एनोड रे कह सकते हो या पॉजिटिव रे कह सकते हो। क्या कह सकते हो? पॉजिटिव रे कह सकते हो। ये पॉजिटिव रे, बुक में देखो यहाँ पे तुम लोग के पॉजिटिव रे लिखा होगा। ठीक है, एनोड रे ना लिख के उन्होंने पॉजिटिव रे लिखा होगा। ठीक है, इसको एक और चीज़ बोलते हैं बेटा, इसको कैनल रे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनाल रे कह सकते हो। ठीक है, कैनाल रे भी इसको कहते हैं। और इसी को बेटा बाद में क्या कहा गया? प्रोटॉन कहा गया। क्या कहा गया? प्रोटॉन कहा गया। तो एक बार ध्यान से सुन लो, तुम लोग को लिखना क्या, अगर लिखे हो तो वैसे डिक्टेट कर देना। देखो इस बार हमने क्या लिया है कि एक हमने ट्यूब ली है, ग्लास ट्यूब ली है, उसमें हमने एक परफोरेटेड कैथोड रखा है और एनोड से उसको कनेक्ट करा दिया है। अब यहाँ पर जो हमारा कैथोड रे है वो तो एनोड की तरफ जाएगा और एक रे है जो अपोजिट टू एनोड जाएगा, मतलब इस तरफ जाएगा। इसका नाम हमने कैथोड रे रखा है, जिसको पॉजिटिव रे भी कहते हैं या कैनाल रे भी कहते हैं। ये क्या था हमारा? प्रोटॉन था। ठीक है, अब जो है हम लोग आ जाते हैं प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन। सब लोग डाल दो यहाँ से, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन लिखो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन। तो फिर वही बात होगी कि यहाँ पर ये कैसे ट्रेवल कर रहा था। लिखो, इट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन। देखो कैमरे पे ये वाली जगह आ रही कि नहीं आ रही? ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। कैसे चलता है ये? स्ट्रेट लाइन चलता है। चार्ज की बात करें तो कैसा चार्ज है इसके ऊपर? इट है पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन में बेटा निगेटिव क्यों होगा? पॉजिटिव चार्ज। तुम लोग पूरा लिखना। ठीक है, रोक दो, साफ कर दें।